आप देख रहे हैं तेजस्वी। बिहार की राजनीति में मौसम विभाग से ज्यादा तेजी से अगर कुछ बदलता है तो वो है सत्ता का समीकरण। और इस बार जो हवा चली है उसमें सिर्फ पत्ते ही नहीं हिले हैं, बल्कि पूरा पेड़ ही दिशा बदलता दिख रहा है। कल बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी। अब ये बड़ा भाई वाला शब्द सुनकर आपको परिवार की वो तस्वीर याद आ जाती है जिसमें बड़ा भाई समझदार होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन राजनीति में बड़ा भाई होना अक्सर सिर्फ कुर्सी का साइज बड़ा होने से तय होता है। अब तक जो पार्टी सालों से घर का मालिक बना हुआ था वो अचानक किराएदार की तरह व्यवहार करने लगा। मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए कि कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो चुका है। ये वही इस्तीफा है जो बिहार की राजनीति में उतनी ही बार आता जाता है जितनी बार मोबाइल में लो बैटरी का नोटिफिकेशन आता है। हमेशा लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर चार्जर लगते ही सब सामान्य हो जाता है। अब चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री पद भाजपा के खाते में जाएगा, यानी पहली बार पार्टी का कोई नेता बिहार का सीएम बनेगा। लेकिन राजनीति में पहली बार शब्द जितना आकर्षण लगता है उतना ही जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि पहली बार में ही सब कुछ सही नहीं हो जाए ऐसा इतिहास कम ही गवाह है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ सकता है। ये वही स्थिति है जैसे किसी क्रिकेट मैच में कप्तानी छीन जाए और कहा जाए कि आप वाइस कैप्टन तो हैं ही, खुश रहिए। स्पीकर पद को लेकर भी खींचतान चल रही है। पहले कहा जा रहा था कि ये पद जेडीयू को मिलेगा और अब हवा बदल चुकी है और राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की। 15-15 का फॉर्मूला सामने आ रहा है। भाजपा और जेडीयू के बराबर मंत्री, चिराग पासवान की पार्टी के 2 मंत्री और बाकी छोटे दलों को एक-एक मंत्री पद मिलेगा। ये वही सिस्टम है जहां सबको थोड़ा-थोड़ा देकर संतुलन बनाया जाता है। जैसे शादी में मिठाई कम पड़ जाए तो हर प्लेट में आधा-आधा रसगुल्ला डाल दिया जाए। लेकिन असली खेल विभागों का है, क्योंकि मंत्री बनना एक बात है और पावरफुल मंत्रालय मिलना दूसरा। चर्चा ये है कि इस बार भारी भरकम मंत्रालय भाजपा के पास रहेंगे। गृह मंत्रालय जो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता था वो भी भाजपा के पास जाएगा, यानी कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस तक सबकी कमान एक ही के हाथ में है। और बाकी मंत्रालय ऐसे बांटे जाएंगे जैसे स्कूल में बच्चों को टॉफी दी जाती है। अब जिन नामों की चर्चा है उसमें कई पुराने चेहरे हैं तो कई नए चेहरे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा, सवाल ये है कि कौन कितने दिन तक मंत्री बना रहेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में कुर्सी उतनी ही स्थिर होती है जितनी हवा में उठती पतंग। सूत्रों की माने तो पहले सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की शपथ होगी, बाकी मंत्रियों को बाद में शामिल किया जाएगा। अब जरा मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो अभी 26 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम सीमा 36 है, यानी अभी भी 10 सीटें खाली हैं। और राजनीति में खाली सीटें उतनी ही खतरनाक होती हैं जितनी खाली जेब। कब कौन भर दे पता नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नामों की चर्चा हो रही है वे संभावित मंत्री हैं, यानी अभी सब कुछ अनुमान है। और राजनीति में अनुमान का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है। आज जो मंत्री बनने की कतार में है वो कल बाहर भी हो सकते हैं, और जो आज बाहर है वो कल अंदर भी आ सकते हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सरकार स्थिर रहेगी? क्योंकि बिहार की राजनीति में स्थिरता एक मिथक की तरह है।